सरकार क्या कर रही है? LIU सरकार के पास, इंटेलिजेंस सरकार के पास, पुलिस फोर्स सरकार के पास, मिलिट्री सरकार के पास, IB सरकार के पास, रॉ सरकार के पास, उसके बाद भी अराजक तब तो घुस जाएंगे किसानों के बीच। तो फिर सरकार निकम्मी है, उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। 26 तारीख को तो घुस गए थे ना सर? वो तो सरकार नहीं घुसेड़े थे, सरकार के आदमी थे, सरकार के ही लोग थे। हाफ पैंट से फुल पैंट में आ गए, सिर्फ इतना फर्क था। तो सर अब क्या गारंटी है कि अपने घुस पाएंगे वो? कोई गारंटी नहीं है, सरकार घुसेड़ेगी, घुस जाएंगे लोग। बाकी हमारी व्यवस्था से नहीं घुस पाएंगे। लेकिन सर जिस क्षेत्र हमने भी तो अपनी व्यवस्था कर रखी है। पिछली बार हम सरकार के ऊपर निर्भर थे, इस बार सरकार के ऊपर निर्भर नहीं है। ये कि ऐतिहासिक पंचायत है, क्योंकि राकेश टिकैत जी का गृह जनपद है और उनसे इस देश के किसानों की आस्था जुड़ी हुई है। वो स्वयं 9 महीने से नहीं गए अपने गृह जनपद में, तो 9 महीने बाद जा रहे हैं। लोगों का एक बाबा टिकैत के ज़माने से उसको किसानों की राजधानी कही जाती है, तो इस वजह से भी थोड़ा भीड़ वहाँ ज़्यादा हो रही है। बाकी पंचायतें तो जब से आंदोलन शुरू हुआ तभी से चल रही हैं जगह जगह। परिवर्तन की विजय शंखनाद और कौन कौन सी रैली ये लोग करवाए थे। लखनऊ में जाते थे तो कहते थे सुबह बनारस शाम अवध, इलाहाबाद में जाते थे वहाँ के नारे लगाते थे, बुंदेलखंड में जाते थे तो कहते थे कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये तो पूरे ढोंगी हैं। मदारी देखें आपने, डमरू बजाता है, बंदर को अपने हिसाब से नचाता है, तो मदारी है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लोगों का आगमन भी, जैसा कि आप बॉर्डर पे भी आज देख रहे होंगे कि कई हज़ार की संख्या में लोग यहाँ बढ़ गए हैं। इसी तरीके से पंचायत स्थल पे भी लोगों ने पहुँचना आज सुबह से शुरू कर दिया है। व्यवस्था जगह जगह, हर चीज़ की जिम्मेदारी अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों को कमेटियाँ बना करके दी गई हैं और व्यवस्था पूरी चुस्त दुरुस्त है। निश्चित तौर पे जो आपने कहा कि एशिया की, मैं तो समझता हूँ एशिया ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी किसान पंचायत का रूप लेगी है। सर इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी एक जगह हो रही है, कैसे व्यवस्था बनाओगे? व्यवस्था तो बनी हुई है, रूट मैप शायद जारी हुआ, आप लोग के पास पहुंचा होगा। उसमें पार्किंग स्थल है, कोई भी गाड़ी उसके आगे नहीं जाएगी। किसी भी की भी गाड़ी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके भाई जो है आदमी, सारा आदमी पैदल जाएगा किसान, और मंच तक कुछ लोग पहुंचेंगे, कुछ गलियों में ही रह जाएंगे। लोगों को अपने नेता की आवाज़ सुन के भीड़ देख। पंचायत क्या है, मेला है, किसानों का मेला है। व्यवस्था आपको बता दिया, कमेटियाँ बनी, सबकी जिम्मेदारी निश्चित की गई, सुनिश्चित की, वो उसके हिसाब से काम करेंगे। कोई फैसला निकलेगा सर इस पंचायत से? फैसला मतलब क्या, 9 महीने से ऐसे ही बैठे हम लोग? फैसले के लिए तो नए तरकीब, नई चीज़ें लगाई जा रही हैं। किसान संसद का आयोजन क्यों किया गया कि शायद सरकार को शर्म आए कि किसान देश की संसद के बाहर बैठा हुआ है, अपनी खुद की संसद चला रहा है, उसमें ऑर्डिनेंस पास कर रहा है, तो शायद सरकार को शर्म आ जाए। उससे सरकार नहीं झुकी, उससे सरकार की आंखों में शर्म है ही नहीं। तो अब किसान महापंचायत का आह्वान किया गया है। और देखिए पंचायत तो होती रही है, कोई नया पंचायत नहीं हो रहा है। किसानों को जो हम बात कर रहे हैं, छोटे छोटे किसान जो हैं, उनको बड़ी उम्मीद है इस पंचायत से सर। बिल्कुल, हम लोग को खुद उम्मीद है, पूरे देश के लोगों को। आप किसानों की बात करें, देश के विपक्ष को भी उम्मीद है कि हाँ ये किसान ही कुछ करेंगे, क्योंकि उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। कोई पार्टी बनेगी क्या? क्यों पार्टी बनेगी? पार्टी की क्या जरूरत है? पार्टी बना के हम 9 महीने रह लोगे सड़क पे? यूपी में AC कूलर की आदत लग जाएगी। नहीं, यूपी मिशन क्या है यार? यूपी मिशन ये कि हमारी बात सुनो, नहीं सरकार को हटाएंगे, दूसरी सरकार लाएंगे। ये यूपी मिशन है। और क्या यूपी मिशन है? और क्या चुनाव थोड़े लड़ना है यहाँ? ऐलान और हम चुनाव लड़ेंगे फिर यहाँ आंदोलन कौन करेगा? बंगाल की तरह ऐलान किया जाएगा क्या, बीजेपी को वोट मत देना? अब ये हो सकता है, ये तो भाई शीर्ष के लोग जाने, ये मैं नहीं बता सकता, मुझे घोषणा थोड़ी करनी है। यार देश की आज़ादी के लिए 90 वर्ष लोग लड़े। अब यही चीज़ सोच के वो लोग भी बैठ जाते हैं कि यार जब 80 साल में नहीं सुने तो 90 साल में कैसे सुनेंगे? 90 साल बाद आज़ादी मिली ना सर। अब सरकार, भगत सिंह के फांसी के कितने वर्ष बाद आज़ादी मिली ना? सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश हुआ, उसके कुछ वर्ष बाद आज़ादी मिली ना। तो ये सोच लेना कि बिल्कुल ये आज़ादी बचाने की लड़ाई है, वो तो पाने की लड़ाई थी। फर्क इतना है कि वो गैरों से थी, अपनों से ही है। तो वही तो सरकार कह रही, 70 साल से गुलाम था किसान, अब उसको आज़ाद कर रहे हैं। इस तरह की आज़ादी नहीं चाहिए। जिस प्रकार की आज़ादी सरकार देना चाह रही है कि हाथों में हथकड़ी और पैर में बेड़ी डाल दे और कह दे अब किसान आज़ाद हो गया, तो उस तरह की आज़ादी नहीं चाहिए हमको। जो तो आज़ादी वही चाहिए कि अपना अनाज हो, अपना खलिहान हो, अपनी मंडी हो, उसमें जाके लोग बेच पाएँ। इस तरह का नहीं कि अडानी और अंबानी की मंडी में बेचने के लिए बॉम्बे जाए आदमी, तो गाजीपुर से उठा के, इलाहाबाद से उठा के बॉम्बे जाए उनकी मंडी में बेचने। इस तरह की आज़ादी नहीं चाहिए। अब सरकार मतलब सरकार कितनी मेहरबानी नहीं चाहिए। 2 तरीके के होते हैं, एक छोटा किसान, एक बड़ा, 2 पार्टों में सरकार ने। बिल्कुल सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ सहमत है, 2 तरह के किसान होते हैं। हम लोग छोटे बड़े किसान के तो हम लोग
एक बाल के बराबर नहीं है। बड़े किसान के सिर्फ 2 ही 3 है, ज़्यादा नहीं है। अडानी है, अंबानी है। अंबानी को 60 गांव की ज़मीन इन्होंने दे रखा है मैंगो फार्मिंग के लिए, तो उतना बड़ा भी किसान हम लोग को नहीं बनना है। उद्योगपतियों किसान है वो किसान, आप सरकार से पूछो ना कि बड़ा किसान कौन है। आज तक तो आप गाली दे रहे हो उद्योगपति बता कर। अरे तो सरकार की नज़र में वो किसान है ना, हमारे नज़र में तो उद्योगपति ही हैं। हमारे नज़र में वो ऐसे उद्योगपति हैं जो किसानों की शक्ल में आके यहाँ कंपनी राज स्थापित करेंगे, और सरकार की नज़र में वो उद्योगपति हैं जो आगे चल के किसानी करेंगे, 60 गांव में मैंगो फार्मिंग करेंगे। जैसे ब्राज़ील की जो व्यवस्था है और यूएसए की जो फार्मिंग की व्यवस्था है कि एक किसान के पास 10-10 हज़ार हेक्टेयर लैंड होता है, उसी तरीके के किसान सरकार भारत में भी बनाना चाहती है। सरकार आपके साथ नहीं, मीडिया आपके साथ नहीं, विपक्ष आपके साथ। अरे मीडिया क्यों नहीं आपके साथ हो? आप हमारे साथ नहीं हो? ये तो सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया ही बहुत है, उस मीडिया की जरूरत ही नहीं है हमको। कैसे जीती जाएगी? हमारे बच्चे क्या देखते हैं? मोबाइल, यूट्यूब, उससे हमारा काम चल जाता है। सोशल मीडिया बहुत है, वो हाई प्रोफाइल वाली मीडिया नहीं चाहिए। 10 महीने पहले किसान आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई केवल सरकार से ही नहीं है, पूंजीपतियों से भी है। लेकिन सरकार ने, इस मोदी सरकार ने पूंजीपतियों को बहुत सारे सार्वजनिक उपक्रम ठेके पे दे दिए हैं या बेच दिए हैं। सरकार पे कुछ असर क्यों नहीं पड़ रहा है किसानों के आंदोलन का? आप देखो, सरकार कह रही है हम लीज पे दे दिए, ठीक, हमने कॉन्ट्रैक्ट करके 90 साल के लिए दे दिए, 25 साल के लिए दे दिए, 30 साल के लिए दे दिए। कोई भी कंपनी है, उसको जब सरकार कोई चीज़ हैंडओवर कर देती है, लीज पे ही कर देती है 30 साल के लिए, कोई एक ऐसा उदाहरण बताओ कि 30 साल बाद सरकार ने, जब से देश आज़ाद हुआ, 25 साल, 30 साल, 40 साल का एग्रीमेंट होता है, पावर प्लांटों का तमाम ज़मीनें उन लोगों को दी जाती हैं, कभी कोई एक भी वापस हुई? आज तक भारत सरकार ने लिया किसी से वापस? तो उसी तरीके से ये भी है, देती चली जाएगी, कहेगी हम तो किराए पे दे रहे हैं, बट वो किराए पे ही होते होते एक दिन उनकी हो जाएगी, वो लिखने लगेंगे टाटा स्टेट, अंबानी स्टेट। बड़े किसान और नेता हैं, आप उनके बहुत ज़्यादा करीबी हैं। टिकैत साहब के साथ तो हमेशा रहते ही हैं। चल क्या रहा है अंदर? नेता सोच क्या रहे हैं? कुछ नहीं सोच रहे हैं, बस ये सोच रहे हैं कि आंदोलन कैसे सफल होगा, किसानों की नाक कैसे बचेगी, और किसानों की जब नाक बचेगी तभी ये ख़त्म होगा। बाकी जैसे मुजफ्फरनगर की पंचायत हो रही है ना, हर महीने इस तरीके की 4 पंचायत होती रहेगी। मुजफ्फरनगर तो भी शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर गवर्नमेंट को देखना है तो देखती जाए गवर्नमेंट। जितना गवर्नमेंट लेट करेगी उतना ही उसके ताबूत में एक कील ठोकने का काम करेगा। जितना ये डीले करेंगे उतना इनको नुकसान है। राजनीति से क्यों डरते हैं आप लोग? कहाँ डरते हैं? राजनीति से कहाँ डरते हैं? अरे आज 15 साल से वोट दे रहे हैं, सरकारें बनवा रहे हैं, तो राजनीति से कहाँ डरते हैं? अब आप चाहोगे चुनाव लड़ो, चुनाव कैसे लड़ रहे हैं सर? जो मुझे चुनाव कैसे लड़ रहे हैं? सर आपके सांसद हों, आपके नेता हों और आपके, अरे हमारे सांसद तो क्या विदेश से आए हैं? ये एक भी नहीं सुनना ये आपको? सुन नहीं रहे? क्या घर का खुद का लड़का निकम्मा नहीं हो जाता? ये भी निकम्मे हो गए। निकम्मे या डर है? निकम्मे हैं, निकम्मे हैं। आपने बोला पूंजीपति, आपने बोला पूंजीपति और सरकार। आप देखो, जो सरकार है ना वो पूंजीपति की पॉकेट में है, तो हम सरकार से भी जो कहते हैं तो सरकार ऐसे ऊपर देखती है, वो जिसके पॉकेट में बैठी है उसके फेस की तरफ देखती है कि इसका क्या मनसा है, उसके हिसाब से सरकार काम करती है। 2013 में मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, उसके बाद में केंद्र की और स्टेट की राजनीति बदल गई थी। तो उस मुजफ्फरनगर की जो पंचायत हो रही है, कुछ बदलाव आएंगे यूपी और उत्तराखंड की राजनीति में 2022 में? नहीं, देखिए उस चीज़ से किसानों का क्या लेना देना है। वो भाजपा का एक एजेंडा है जिसके तहत भाजपा काम करता है, संघ काम करता है, ठीक है। अब वो उसको किस तरीके, वो जो इलेक्शन आता है तो उसको भाजपा करती है, भाजपा की मीटिंग नहीं है ना, तो किसानों की है। इसको 2013 से आप क्यों जोड़ रहे हो? वो अलग लड़ाई थी, ये अलग लड़ाई है। ये भाई शुरुआत वहाँ से हुई थी सर? शुरुआत वहाँ से हुई थी, शुरुआत तो बहुत जगह से हुई थी।